मैंने हमेशा हर इंटरव्यू में यही कहा है कि ये निचले भाव है, ये यहाँ पर सोना चांदी खरीद लेना चाहिए। बहुत जल्दी ये अपने उसी रंग में वापस चला जाएगा। मेरा यही मानना है कि जिन लोगों को अपने बच्चों की शादियाँ करनी हैं, जिन्हें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करनी है, उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। परमात्मा ने उन लोगों के लिए मुझे लगता है कि विशेष तौर पर ये भाव जो है परमात्मा की ठंडी निगाह से थोड़े कम आया है। ये ज़्यादा समय तक कम रहने वाले नहीं हैं, बहुत जल्दी उसी तरीके से भाव वापस चले जाएंगे। वो इस तरह की भविष्यवाणी कर देते हैं कि भाई सोना तो जो है ना वो 25,000 हो जाएगा। 25,000 एक ही बात से हो सकता है, अगर वो 3 ग्राम का सरकार कोई तोड़ा कर देना 10 की बजाय तो 25,000 हो सकता है। ठीक है। वरना इन बातों में कोई वजन नहीं, बहुत ज़बरदस्त तेजी है और हमारी कल्पना से भी ज़्यादा तेजी है। मैं जिस आदमी के बैंक में अमाउंट पड़ी थी, जिस आदमी के पास अपनी खुद की पूंजी थी, वो आदमी 1,95 में सोना ले लिया या 4,25 में चांदी ले ली। अगर उसका कलेजा थोड़ा सा मजबूत है ना, वो उसे भूल जाना चाहिए। वो बहुत जल्दी 1,95 से प्लस भी भाव आ जाएगा और चांदी भी बहुत जल्दी वो जो भाव पहले लगा है उसको भी पार कर देगी। ऐसा है बिल्कुल। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। सोने और चांदी के भाव में लगातार कभी गिरावट तो कभी हाई पीक पर पहुंच जाता है, लेकिन इस वक्त मेरे साथ विशेषज्ञ कहेंगे आप, न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा से जाना माना एक नाम है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। साजन जी, सोनी साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका तेज रहना पर भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो पन्नू साहब आपका, आपकी पूरी टीम का, तेज हरियाणा का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, जो आप हमेशा हमारे हर वर्ग की आवाज़ उठाते हो। भाई साहब, लोग आपको बड़े विश्वास के साथ न्यू दुर्गा ज्वेलर्स को बड़े एक प्रतिष्ठित नाम के तौर पर लोग इसके ऊपर भरोसा करते हैं। आप लगातार मीडिया में अपने बयान देते हैं और आपने जो जो अब तक बातें बोली हैं वो सारी की सारी स्टीक 100% ठीक बैठी हैं। जी। अभी आज की अगर हम बात करें तो सोने और चांदी में क्या आपको उछाल नज़र आ रहा है, क्या गिरावट नज़र आ रही है, फिलहाल क्या करंट स्टेटस है? जी पन्नू साहब, गोल्ड जो है वो करीबन अभी 1-1.5 महीने पहले 1,95,000 रुपये तक हो गया था। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी भी 4.25 लाख रुपए हो गई थी। कोई भी चीज़ है, आप देख लीजिए, जब ग्वार का भाव 34,000 हुआ था उस टाइम लोगों को वो 50,000 नज़र आने लग गया था और वो 34,000 से 3400 हो गया था। ये तो है ग्वार की बात। लेकिन इससे ठीक बात करें विपरीत गोल्ड की, सोने चांदी की, तो सोने में ऐसा कतई नहीं हो सकता। आज तक के इतिहास में आप 100 साल का इतिहास उठा के देखिए, सोने ने कभी ऐसा नहीं किया। तो मेरा यही मानना है कि जब ये करीबन अभी पिछले 15 दिन पहले सोना एक बार 1,95 से 1.5 लाख रुपए आ गया था। वहीं चांदी की बात करूं तो उस समय चांदी भी 2,40,45,000 थी। मैंने हमेशा हर इंटरव्यू में यही कहा है कि ये निचले भाव है, ये यहाँ पर सोना चांदी खरीद लेना चाहिए। बहुत जल्दी ये अपने उसी रंग में वापस चला जाएगा। और मैंने तो यहाँ तक भी कहा है कि मार्च के एंड तक जो भाव 1,95 के हो चुके हैं, मेरा ऐसा मानना है, कोई भविष्यवक्ता तो मैं नहीं हूँ, लेकिन काम करने वाले का एक अनुभव होता है, उस अनुभव के आधार पर मेरा ऐसा मानना है कि बहुत जल्दी जो भाव लग गया वो भाव दोबारा आ जाएगा। 1,95 के करीब जो भाव लगा था उसे पार भी कर जाएगा और बहुत जल्दी कर जाएगा। और रही बात चांदी की, मैंने हर इंटरव्यू में एक बात कही थी, जब काफ़ी ज़्यादा नीचा आ रहा था, कि यहाँ से जिन लोगों ने ज़्यादा चांदी खरीद रखी है उन्हें 25 से 50% वहाँ से चांदी सेल करके सोना ले लेना चाहिए, क्योंकि सोना एक विश्वसनीय धातु है। मैं चांदी के मुकाबले में सोने को बहुत ज़्यादा मजबूत मानता हूँ। तो मेरा यही मानना है कि जिन लोगों को अपने बच्चों की शादियाँ करनी हैं, जिन्हें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करनी है, उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। परमात्मा ने उन लोगों के लिए मुझे लगता है कि विशेष तौर पर ये भाव जो है परमात्मा की ठंडी निगाह से थोड़े कम आया है। ये ज़्यादा समय तक कम रहने वाले नहीं हैं, बहुत जल्दी उसी तरीके से भाव
वापस चले जाएंगे। तो ये तो मैं कहना चाहता हूँ। अब किसी ने मतलब लोन लेके ब्याज पर लेके सोना चांदी खरीदना तो मैं कोई ज़्यादा समझदारी की बात नहीं मानता, लेकिन जिन लोगों के पास पैसे हैं या जिन बैंक में जमा है उन लोगों को लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि लॉन्ग टर्म में सोने चांदी में ज़बरदस्त तेजी है, जैसी किसी ने कल्पना भी नहीं की। अच्छा। उस कल्पना से भी मैं ज़्यादा मानता हूं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 2030 तक सोना 5 लाख रुपए से पार हो जाए, और वहीं चांदी की बात करूं तो 10 लाख पार हो जाए। ये एक बात थोड़ी मजाक लगती है सुनने वाले को, लेकिन ऐसा होना कहीं वो नहीं है। आप देखिए 1 साल पहले चांदी का भाव क्या भाव था? करीबन 90,000 रुपये था, और 1 साल के अंदर चांदी 4.25 लाख रुपए होगी। तो ऐसा मेरा मानना है कि सोना और चांदी बहुत ज़्यादा सेफ धातु है, इस पर विश्वास करना चाहिए, ये कहना चाहता हूँ। भाई साहब, सोनी साहब, आपको लगता है कि क्या ये जो अब गिरावट दर्ज हुई है, क्या ये लोगों को एक मौका मिल रहा है कि आप फिर से इसको खरीद लें? जो लोग जिनकी पहुंच से बाहर हो गया था उनको खरीदने का अवसर मिल रहा है, और साथ ही जो लोग इस पर आगे भरोसा जताना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। आपने जिक्र किया कि विवाह शादी के लिए आप अगर लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं तो क्या ये एक सुनहरा अवसर माना जाए? बिल्कुल 100% है सर। ये आप मेरी एक बात नोट कर लेना, यहाँ से टूटने को तो है 1000-2000, ऐसा मेरा मानना है। ये जीवन में दोबारा ये भाव नहीं आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत ज़बरदस्त तेज़ी है, हमारी कल्पना से भी ज़्यादा तेज़ी है। सोना चांदी की अगर मैं बात करूं, चलो कई बार क्या होता है, चांदी बहुत स्पीड से बढ़ी तो बहुत स्पीड से गिरी, उस रेस से सोने से ज़्यादा स्पीड से चांदी बढ़ी थी, और उसी रेस से जब टूटी तो फिर सोने से बहुत ज़्यादा स्पीड से टूट भी गई थी। लेकिन सोना और चांदी अगर बढ़ने की बात है तो वो सोना बढ़ता है तब चांदी भी बढ़ती है, उसकी पैमाना कम ज़्यादा हो सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है, देखो हमारे कस्टमर है, मैं ये कहना चाहता हूँ कस्टमर भगवान है। मंदिर में मुझे भगवान देखने के बजाय मैं जब अपनी सीट पर आता हूँ तो भगवान के दर्शन वहीं हो जाते हैं। गेट से एंट्री करने वाला हर इंसान, हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए भगवान से भी बढ़ के हैं। भगवान कभी देखा नहीं, लेकिन उनकी आंखों में और उनके सामने वो जब हमारे सामने आते हैं तो हम भगवान मानते हैं। और जब हमारे कस्टमर पूरी तरह खुशहाल होंगे, सही होंगे, तो दुकानदार अपने आप को सक्सेस और सफल मानता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कई बार गांव में या कहीं 4 औरतें बैठ के ये कह दे सोना टूट रहा है भाई, सोना तो 60 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, वो एक काल्पनिक बातें हैं, उन बातों में कोई वजन नहीं है। ठीक है भाई साहब, अभी ये चीज़ बहुत वायरल भी हो रही है कि सोने के जो गिरावट इतने बड़े लेवल पर आने वाली है कि सोना वही 50-60 हज़ार पर आ जाएगा, और चांदी बहुत ज़्यादा गिरावट पर आने वाली है। इस मिथ को आप कैसे देखते हैं? ये सिर्फ ह्यूमर्स, इसको ह्यूमर्स ही माना जाए या फिर एक काल्पनिक बात? ये कुछ चैनलों का टीआरपी बढ़ाने का एक सुंदर सा तरीका है जो मैं मानता हूँ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप देखो कई बार ऐसे ऐसे भविष्यवक्ता मैंने देखे हैं, फेसबुक पर देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, वो इस तरह की भविष्यवाणी कर देते हैं कि भाई सोना तो जो है ना वो 25,000 हो जाएगा। 25,000 एक ही बात से हो सकता है, अगर वो 3 ग्राम का सरकार कोई तोड़ा कर देना 10 की बजाय तो 25,000 हो सकता है। ठीक है। वरना इन बातों में कोई वजन नहीं, बहुत जबरदस्त तेजी है और हमारी कल्पना से भी ज्यादा तेजी है, मेरा ऐसा मानना है। सोनी साहब, जिन लोगों ने, आप कह रहे कि 4.25 लाख पर चांदी गई थी, 1.95 पर सोना था, जिन लोगों ने उस दौर में खरीदा, क्या उनको आज मायूस होने की आवश्यकता है? उन लोगों को 1% भी मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। मायूस तब होना पड़ता है जब हम लोगों ने 10 लाख का सोना लिया, उसमें 8 लाख रुपए हमने 2 रुपए सैकड़े पे उठा के ले लिया। वो तो है देखो बेवकूफ़ी, मैं उसे तो समझदारी मानता नहीं हूँ। जिस आदमी के बैंक में अमाउंट पड़ी थी, जिस आदमी के पास अपनी खुद की पूंजी थी, वो आदमी 1.95 में सोना ले लिया या 4.25 में चांदी ले ली, अगर उसका कलेजा थोड़ा सा मजबूत है ना, वो उसे भूल जाना चाहिए। वो बहुत जल्दी 1.95 से प्लस भी भाव आ जाएगा, और चांदी भी बहुत जल्दी वो जो भाव पहले लगा है उसको भी पार कर देगी, ऐसा है बिल्कुल। तो सोनी साहब, कब तक माना जाए सोना है जो 2 लाख का रिकॉर्ड अपना पार करेगा? सर मेरा ऐसा मानना है, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगता कि ये काम 2 साल बाद होगा, 1.5 साल बाद होगा, मुझे नहीं लगता। मुझे तो जो है ये मार्च अप्रैल का ही सिस्टम है, मार्च अप्रैल में हो जाएगा। हो सकता है मार्च के लास्ट तक ही हो जाए,
जबरदस्त तेजी है, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन भाई साहब हम लोग देख रहे थे कि युद्ध भी था, ट्रम्प भी कभी कुछ बोल रहे थे, कभी कुछ बोल रहे थे, कह रहे थे कि उसी सिस्टम का नुकसान है कि सोना चांदी में इतनी तेजी आ रही है और इन्वेस्ट करने वाले लोग बहुत बड़ी लेवल पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या इसका कोई असर आने वाले टाइम में आपको लगता है? बिल्कुल है सर। सोना एक ऐसी धातु है कि दो भाई अगर आपस में झगड़ा कर लेना तो सोना बढ़ जाता है, सोना के दिल जो है वो थोड़ा कम होता है। तो यहाँ तो दुनिया के बड़े बड़े देश आपस में देख रहे हैं, हम सिर फुड़वा रहे हैं। तो आज यूएसए ने उस पर हमला कर दिया, आज उस देश के राष्ट्रपति को समेत सीट ले गए। ये एक मंदे के संकेत नहीं है। आज किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उस देश के सोने का ही सबसे बड़ा रोल होता है। उस देश की करेंसी उस देश तक सीमित रह जाती है, लेकिन उस देश की अर्थव्यवस्था सोना तय करती है। इसलिए ये चीज़ हम बागड़ी लोग हैं, देसी भाषा में आपके दर्शकों को समझाना चाहता हूँ कि ये चीज़ जो है ये घटने वाली नहीं है, इसमें ज़बरदस्त तेज़ी है। और जिस प्रकार हम देख रहे हैं आज यूएसए ने वहाँ उसके साथ कर लिया और आज उसके साथ कर लिया, शांति कहीं नहीं है। ना तो घरों में शांति नज़र आ रही है और ना देशों में नज़र आ रही है। तो स्वाभाविक है तेज़ी मुझे नज़र आती है और ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आती है। मतलब एंड पर कैलकुलेट ये भाई साहब कि सोने पर इन्वेस्ट करना बहुत सेफ लाइन में है बंदे का। 100% है साहब, आप निश्चित होकर सोना चांदी खरीदिए। जिन लोगों ने 4.25 में चांदी ले ली, उन लोगों को भी जल्दबाजी के अंदर ये नहीं करना चाहिए कि चांदी भाई हमने सुना है 1.5 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, समय लग जाता है कई बार थोड़ा बहुत। और मैं सोने वाले को तो और ज़्यादा मजबूती से कहना चाहता हूँ कि जो 1.95 का भाव है वो बहुत जल्दी, बहुत शॉर्ट समय में, कुछ घंटे तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ एक दिनों के अंदर वो भाव जो है वो वापस आ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है भाई साहब, आपने वक्त निकाला और आप हमेशा इस पर बहुत मतलब नपी तुली और बहुत डीपली जाकर जानकारी देते हैं दर्शकों तक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप हमेशा हर वर्ग की आवाज़ उठाते हो। आपका बहुत साफ सुथरा चैनल है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। तो हमारे साथ न्यू दुर्गा सिरसा से साजन सोनी जी जुड़े थे और उन्होंने बहुत मतलब हर तथ्यों के साथ, प्रामाणिकता के साथ इस बात को उन्होंने, मतलब दावा तो नहीं कह रहा मैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि ऐसी आशंका है, उनका खुद का आंकलन है। और लंबे समय से आप देख रहे हैं कि सिरसा के मीडिया में साजन सोनी छाए हुए हैं और जो जो बातें उन्होंने अब तक इस इन्वेस्ट को लेकर कही थी वो सारी की सारी बातें पूरी हुई है। और लगातार जो लोग हमारे से इस बात को लेकर सवाल भी करते हैं कि साजन सोनी जी तेज रहना पर कब आएंगे, तो उनसे हमने मन की बात जान ली है। अगली बार भी जब भी मुझे मौका मिलेगा फिर से हम उनसे चर्चा करेंगे। फिलहाल आपकी राय इस विषय पर क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, सिरसा।